जेपी नड्डा अजमेर के किशनगढ़ पहुंचे हैं और अजमेर संभाग के जिलों के संगठन पदाधिकारियों और कद्दावर नेताओं के साथ टिकटों को लेकर रायशुमारी की गई है। बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस की सरकार से जनता तंग आ चुकी है। राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तो दूसरी लिस्ट की ये तैयारी है। पहली लिस्ट के बाद काफी हंगामा हुआ, लेकिन आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहे। कोटा में उन्होंने बैठक की, कोटा के बाद अजमेर का दौरा रहा और लगातार क्योंकि दूसरी लिस्ट को लेकर के तैयारी है। हालांकि इस दौरान जब मीडिया से बातचीत की जेपी नड्डा ने तो उन्होंने प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर के सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि लोगों का जोश बता रहा है कि जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार को हटाना है। करौली की घटना का जिक्र किया, भीलवाड़ा का मामला उन्होंने सामने रखा, पेपर लीक को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी और इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी, इससे पहले क्योंकि कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और ये भी माना जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जाकर के घूम घूम कर राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए, क्योंकि यहां अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी सरकार लाना चाहती है, इसके लिए लगातार अलग अलग जगहों पर अभी तक दौरे रहे हैं। जेपी नड्डा अभी तक कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। आप लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय को लेकर के रणनीति तय की जा रही है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर के है, क्योंकि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पशुपेश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब सवाल यह है कि दूसरी लिस्ट कब जारी होगी और इसी को लेकर के पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा का दौरा भी इसी क्रम में रहा है। आज क्या खास रहा है? बिल्कुल, देखिए करीब 5:45 बजे जेपी नड्डा एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद सीधे किशनगढ़ के ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पर संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। अजमेर संभाग के सभी यहां पर जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं और जो विधायक का चुनाव लड़े थे, महापौर हैं, उप महापौर हैं, अपने अपने जिले के अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, वह तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है, इसको लेकर यहाँ पर मंत्रणा की जा रही है। जेपी नड्डा के साथ में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो अजमेर संभाग की जो सीटें हैं, 29 यहाँ पर सीटें हैं, जिसमें 13 कांग्रेस के पास है, 13 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 आरएलपी के पास है और एक निर्दलीय है, जहां पर ये संभाग स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है किशनगढ़ में। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अभी डैमेज कंट्रोल है, यहीं पर जो विधायक का चुनाव प्रत्याशी बनाया गया है भागीरथ चौधरी का, उनका भी यहाँ पर स्थानीय जो नेता है विकास चौधरी, उनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में अब जेपी नड्डा सभी को डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, रूटों को मनाने के लिए इस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो मंत्रणा है, वह यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, मंत्रणा की जा रही है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ जोड़ करके रखा जा सके। बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो पेपर लीक पर भी राजस्थान सरकार पर जेपी नड्डा ने निशाना साधा। विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। कोटा के बाद अजमेर और लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में दौरा ये बता रहा है कि राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा गंभीर होकर के इस चुनाव में उतर रही है और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार को लेकर के कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के बात रखी गई है। लेकिन इस दौरान जेपी नड्डा ने क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। 17 पेपर लीक्स हुए, 50 लाख से ज़्यादा यूथ के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए युवाओं ने भी मन बना लिया है कि वो इस सरकार को धत्ता दिखाकर, इस सरकार जिसने उनके साथ धोखा दिया, 17 बार पेपर लीक हुए और सरकार बेशर्मी के साथ खड़ी है, यह भी हमको देखने को मिला कि हमारा किसान भाई जिसको कहते थे कि कर्जे माफ़ कर देंगे, मेरे आंकड़ों को आप सही कीजिएगा, लेकिन 19,000 से ज़्यादा किसानों की भूमि उसकी नीलामी हुई है और कुर्क हुई है, उसको कुर्क किया गया, कन्फिस्केट किया गया। ये राहुल गांधी जो आकर के बोला करते थे कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा,
आज 19,000 किसान अपनी धरती को, अपनी जमीन को कुर्क करा के बैठे हैं और इसलिए किसान उद्वेलित है। वो इंतज़ार कर रहा है कि इस चुनाव में बखूबी कांग्रेस को जनता जवाब देगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।